नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गले में चॉकलेट फंसने से मासूम लक्ष्य की मौत। प्रेमिका से जबरदस्ती विवाह करने के लिए दी अपनी जान। ईद की नमाज अदा कर कुर्बानी देकर मनाई ईद उल अजहा। डिवाइडर के बीच लगे पौधों की दुर्दशा, मनपा की लापरवाही और अभी तक कोई नहीं बता सका अपना स्वच्छ वार्ड। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। मोहब्बत में इंसान क्या कुछ नहीं कर गुजरता। प्रेमिका से शादी करने के अरमान और मोहब्बत में कई सपने देखने के बाद अगर मोहब्बत नाकाम हो जाए और प्रेमिका की शादी किसी और से जुड़ जाए, इससे बड़ा एक प्रेमी के लिए क्या हो सकता है। ऐसी एक घटना घटी बड़नेरा राजापेट ट्रैक पर। एक प्रेमिका ने अपनी शादी किसी और के साथ जोड़ ली और प्रेमी बार बार कहता रहा कि शादी मुझसे करो। प्रेमिका के न मानने से एक प्रेमी ने अपनी जान रेलवे ट्रैक पर कट कर दे दी। राजापेट परिसर निवासी 28 वर्षीय मृतक आशीष नाना सवई का बडनेरा निवासी एक युवती से प्रेम प्रकरण शुरू था। इसी बीच युवती की शादी किसी अन्य युवक से युवती के माता पिता ने जोड़ दी। इस युवती का विवाह 11/11/2011 को होना था। यह बात मृतक युवक को पता थी। मृतक युवक ने सोमवार की दोपहर युवती को मोबाइल फोन पर कहा, मैं इस वक्त राजापेट से बडनेरा रेलवे ट्रैक पर खड़ा हूं और मुझे तेरी जुड़ी हुई शादी तोड़कर मुझसे विवाह करना पड़ेगा, वरना अमरावती भुसावल पैसेंजर आ रही है, उसमें कटकर जान दे दूंगा। परंतु युवती नहीं मानी। पैसेंजर गाड़ी पास आते गई, दोनों के बीच बहस चलती गई और पैसेंजर ने युवक को उड़ाकर चली गई, जिसके बाद युवक को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है मुंबई ठाणे के उत्सव नामक कंपनी के डायरेक्टर फडणवीस ने एनिमेशन कॉलेज में एडमिशन दिलाने का लालच देकर लोगों को लाखों रुपए से लूटा और वो फरार हो गया। लोग अब पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कुछ समय पहले उत्सव कंपनी के डायरेक्टर आए और एक पत्रकार परिषद भी आयोजित की तथा कुछ लोगों को न्यू एनिमेशन की ब्रांच अमरावती में खोलने का भी कहा। नवाती निवासी सूरज दिलीप देशमुख को इस ब्रांच का सर्वे सर्वा बनाने का आश्वासन दिया गया। अच्छी पढ़ाई व अत्याधुनिक तकनीक होने के कारण 8 से 10 युवक एडमिशन के लिए भी तैयार हो गए। कंपनी का डायरेक्टर फडणवीस ने छात्रों से लाखों रुपया एडमिशन के नाम पर लेकर वो फरार हो गया, जिसके बाद छात्रों ने सूरज देशमुख को परेशान करना शुरू किया। परेशान देशमुख ने पीड़ित सौरभ गोवर्धन पचड़ने, हेमंत मधुकर मंगाम, अतुल उमाले को साथ में लेकर पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत मंगरूल चावला के सामने दोपहिया वाहन फिसल जाने के कारण वडाली परिसर के 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी अनुसार वडाली स्थित पारधी कॉलोनी निवासी प्रशांत डोमा भोसले उम्र 22 साल अपने साले प्रशांत पवार उम्र 19 साल शिवरा के साथ हीरो होंडा स्प्लेंडर MS 27 7553 से मंगरूल चावला गए थे। रात को लौटते समय प्रशांत भोसले का बाइक से संतुलन बिगड़ा, सड़क से हटकर गड्ढे में जाकर पेड़ से टकरा गया। भोसले को तुरंत घायल अवस्था में इरविन अस्पताल भर्ती किया गया है। उपचार दौरान उसकी मौत हुई। पुलिस जांच कर रही है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है श्री रामेश्वर संस्था एवं वीर शैव प्राग पाठशाला के 50वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में भव्य निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतीबिंदु शास्त्र क्रिया शिविर हाल ही में संपन्न हुई, जहां कई नागरिकों ने इसका फायदा उठाया। श्री बहिरम बाबा संस्थान, महात्मा नेत्र अस्पताल तथा जिला अंधत्व निवारण समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्री रामेश्वर संस्थान एवं वीर शैव प्राथमिक शाला के 50वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में भव्य निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंदु शल्य क्रिया शिविर रविवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अवसर पर वसंतराव जी सावरकर, पूर्व महापौर विलासराव इंगोले, दिगंबर डहाके सहित आदि मान्यवर उपस्थित थे।
इस शिविर में शहर के कई नागरिकों ने अपने नेत्रों की जांच की तथा मोतियाबिंदु इस नेत्र विकार से पीड़ित व्यक्तियों निःशुल्क शल्य क्रिया भी की गई। इस अवसर पर महात्मा नेत्र अस्पताल के डॉक्टरों की पूरी टीम तथा जिला अंधत्व निवारण समिति के पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। रुक करेंगे अगली खबर का। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के साईनगर स्थित महेश नगर इलाके में शनिवार रात 8 वर्षीय लक्ष्य दीपक चांडक की अजीबोगरीब हादसे में मौत हो गई। बच्चे के गले में फंसा चॉकलेट मौत का कारण बना। सुविख्यात कपड़े के व्यापारी दीपक चांडक की महावीर मार्केट में जगदम्बा साड़ी सेंटर नामक प्रतिष्ठान है। चांडक परिवार समेत महेश नगर में रहते हैं। शनिवार को दीपक चांडक कारोबार के सिलसिले में सूरत गए थे। घर में पत्नी पवित्रा व पुत्र लक्ष्य थे। रात 9:30 बजे के दौरान लक्ष्य दूसरे मंजिल के रूम में ड्राइंग निकाल रहा था। अचानक लक्ष्य ने मां से मैगी की फरमाइश की। मां पवित्रा मैगी बनाने किचन में गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो लक्ष्य के गले में रस्सी पड़ी हुई देखी तथा वह दर्द से तड़प रहा था। पवित्रा ने तुरंत लक्ष्य को पड़ोस के डॉक्टर जैन के अस्पताल दिखाया। उन्होंने डॉक्टर मुर्के के अस्पताल भेजने की सलाह दी। डॉक्टर मुर्के के अस्पताल में अधिक तबीयत बिगड़ने से उसे होमो अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने लक्ष्य को मृत घोषित किया। बताया जाता है कि घटना के समय मां पवित्रा व लक्ष्य दोनों ही घर में थे। बच्चे के मुंह में 4 से 5 चॉकलेट थे। खेलते समय रस्सी फंदा बनकर गले में अटक गई। उसी दौरान चॉकलेट श्वास नलिका में फंसकर उसकी सांसें रुक गई। इस घटना से क्षेत्र में गमगीन माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में दुयम निबंधक के पद पर कार्यरत वो किरण नगर निवासी संजय तोताराम चौहान ने आत्महत्या करने का मामला उजागर हुआ है। संजय चौहान किरण नगर में विंचुरकर के घर किराए से रहता था। संजय की पत्नी 9 वर्षीय पुत्र तथा 7 वर्षीय पुत्र के साथ मायके गई थी। शनिवार की शाम संजय के घर में पंखे से नायलॉन की रस्सी का फंदा बनाकर लटक गया। रविवार की सुबह से संजय की पत्नी ने बार बार फोन लगाया लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्होंने विंचुरकर को सूचित किया। विंचुरकर ने जब संजय को आवाज लगाई तो जवाब नहीं मिला। विंचुरकर ने तुरंत दरवाजा तोड़ा तो संजय फांसी पर लटका हुआ दिखा। हिजरपुरा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। संजय की आत्महत्या का कारण पता नहीं चल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है। सिटी चैनल लगातार पिछले 3 महीनों से एक योजना चला रहा था, एक इनामी योजना, जिसका मकसद था कि शहर के स्वच्छ वार्ड आप दिखाएं और इनाम पाएं। लेकिन लगातार 3 महीनों से चल रही ये इनामी योजना आखिरकार बंद करनी पड़ी, क्योंकि शहर के सारे वार्ड इस योजना से बाहर हो गए हैं। हमें खेद है कि हमें ये योजना बंद करना पड़ा है, क्योंकि किसी ने भी अपना वार्ड स्वच्छ है ऐसी कोई दावेदारी पेश नहीं की है। शहर के वार्डों में स्वच्छता हो, शहर साफ सुथरा दिखे, इस उद्देश्य से सिटी चैनल द्वारा 3 माह पूर्व एक स्पर्धा शुरू की गई थी, जिसमें अपना वार्ड स्वच्छ दिखाने वाले व्यक्ति को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा तथा उक्त वार्ड के पार्षद का उन्हीं के वार्ड में सम्मान सत्कार किया जाएगा। 3 माह से सतत टीवी पर दिखाया जा रहा है, मगर आज तक अपनी दावेदारी पेश करने कोई आगे नहीं आया। बड़े ही खेद के साथ यह सूचित किया जा रहा है कि इतने बड़े शहर में एक भी ऐसा साफ सुथरा वार्ड नहीं है। मजबूरी में सिटी चैनल द्वारा आयोजित स्पर्धा को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा है। इसी वजह से सूचित किया जा रहा है कि यह स्वच्छ सुंदर वार्ड बनाओ पुरस्कार पाओ स्पर्धा सोमवार 7 नवंबर 2011 से बंद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है। जाति पड़ताल के लिए ग्राम पंचायत सदस्य से रिश्वत लेने वाली पीआई प्रकाश गामधनी को अदालत ने 1 वर्ष कैद की सजा सुनाई। तय पीआई 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया गया था। सूत्र से मिली जानकारी अनुसार पुसला ग्राम सदस्य के रूप में नरेंद्र चंद्रकांत पाटनकर विजयी हुए थे। एसटी के लिए आरक्षित वार्ड से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 31 मई 2005 को तहसीलदार में पाटनकर को पत्र भेजकर जाति पड़ताल प्रमाण पत्र की मांग की थी। पाटनकर ने आवश्यक दस्तावेजों की पूर्तता कर पिछड़ा वर्ग जाति की जांच समिति की ओर प्रस्तुत कर दिया। उस वक्त प्रकाश भिकाजी गायधनी यह पुलिस निरीक्षक जिला जांच अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। समिति की ओर से गायधनी 6 जनवरी 2007 को पाटनकर के गांव पहुंचे। आवश्यक दस्तावेज न जोड़ने से गंभीर कार्रवाई का डर बताकर सदस्यत्व रद्द होने की बात पाटनकर को बताई। कार्यवाही टालने के लिए गायधनी ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। पाटनकर ने तुरंत 5,000 रुपए देकर शेष रकम 8 जनवरी 2007 को अमरावती बस डिपो पर देने का वादा किया। उसके पूर्व पाटनकर ने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरो से शिकायत भी की। निर्धारित तारीख को शाम 5 बजे डिपो के सामने गायधनी रकम लेकर पहुंचे। वह ट्रैप में रंगे हाथ पकड़े गए। एसीबी की नीलिमा आरच ने यह कार्रवाई की थी। जांच पश्चात 21 जून 2008 को चार्जशीट अदालत में दायर की गई। तत्कालीन पुलिस महासंचालक अनामी राय की अनुमति ली गई।
सुनवाई दौरान राय तथा पिछड़ा वर्ग समिति के सहायुक्त मोतीराम मस्के की गवाही महत्वपूर्ण रही। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है अल्लाह को राजी करने की ईद यानी ईद उल जुहा। ईद उल जुहा की नमाज आज ईदगाह पर उत्तर प्रदेश से आए मौलाना सईद अख्तर साहब ने पढ़ाई। नमाज ईद के बाद लोगों ने कुर्बानी कर ईद उल जुहा बड़े उत्साह के साथ मनाई। इस ईद को मनाने के बारे में कुरान में बताया गया है कि आदि काल में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, दुनिया में सबसे अजीज जो चीज होगी उसकी कुर्बानी दे और मुझे सौंप दे, उस समय इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े धर्म संकट में फंस गए और निर्णय लिया दुनिया में सबसे प्रिय अपने पुत्र को कुर्बान करने का। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र को जमीन पर लिटाया और आंखें बंद करके कटार से पुत्र की गर्दन पर जैसे ही वार किया, वैसे ही अल्लाह ने एक पल में पुत्र को हटाकर भेड़ पुत्र की जगह रख दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने आंखें खोलने को कहा और जैसे ही आंखें खोली तो सामने पुत्र को खड़ा देखा। जमीन पर भेड़ का मृत शरीर पड़ा था, जिसके बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नियामत बरसाई। तभी से यह कुर्बानी की प्रथा सतत शुरू है। पहले बकरे को पाला पोसा जाता है बड़ी मोहब्बत के साथ और फिर उसे बकरे को कुर्बानी देकर ईद का त्योहार मनाया जाता है। यही वह पाक दिन सोमवार के दिन आया है जिस पर पूरे मुस्लिम समुदाय में बड़े ही उत्साह के साथ पाक ईद उल अजहा मनाई जाती है। ईद पर नमाज अदा करने के पश्चात जानवर की कुर्बानी देकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अब एक नजर कुछ और अहम खबरों पर। शहर सुंदर व प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से शहर के प्रमुख मार्गों पर बने डिवाइडर पर बड़ी निधि लगाकर गमले लगाए गए थे। उनमें बकायदा खर्च कर पौधे भी लगाए गए थे। इन पौधों को पानी देना व उचित देखरेख का काम मनपा की ओर दिया गया था, परंतु मनपा प्रशासन का वही आलसी व लापरवाही रवैये के चलते पौधे सूख गए हैं। गमलों में गांजर घास उग गई। कई गमले व्यवस्थित रखे न होने से गमले लुढ़कने के कारण टूट गए। लाखों की निधि का मनपा के कारण सत्यानाश हो गया। अब महामहिम राष्ट्रपति का अमरावती दौरा होने वाला है। महामहिम के सामने दिखावे के लिए फिर लाखों रुपए का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। फिर लगेंगे गमले, पेड़ पौधे और फिर होगा जनता के रुपयों का सत्यानाश और वही कहानी फिर दोहराई जाएगी। आलसी मनपा फिर करेगी बर्बाद। इसका जवाबदार कौन? कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा और अपना फर्ज भी नहीं समझा। सामने मनपा के चुनाव सामने आ रहे हैं। सारे पार्षद अपने वार्डों में वोट के लिए कामों में भिड़ गए हैं। क्या इन पार्षदों को भी शहर का आभास है? समस्या बड़ी गंभीर है। पिछली बार सिटी चैनल भी इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करवाया था, परंतु अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। गुलाबी ठंडी के बीच कैसा रहा आज शहर के मौसम का हाल? आइए डालते हैं एक नजर शहर की मौसम की इस रिपोर्ट पर। सोमवार को शहर का तापमान सामान्य रहा। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस आंका गया। उमस का प्रतिशत कम रहने से शहर के मौसम में नमी आंकी गई। मंगलवार को भी मौसम की स्थिति ऐसे ही बने रहने की संभावना मौसम विभाग के हवाले से जताई जा रही है। मौसम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। हाल ही की परिस्थितियों का अगर जायजा ले तो ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को डुगडुगी और भोपू लेकर देकर मैदान में छोड़ दिया हो। उनसे यह कहा गया हो कि जाओ, हमारी तरफ से पूरी छूट है, जिसको जो चाहे बोलो, मामला बिगड़ने पर हम तुमसे पल्ला झाड़ लेंगे। उन्हें यह समझना जरूरी है कि जनता भी ये तमाम नौटंकी देख रही है। वक्त आने पर यही जनता सबसे पल्ला झाड़ लेगी, तब क्या होगा? तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गले में चॉकलेट फंसने से मासूम लक्ष्य की मौत। प्रेमिका से जबरदस्ती विवाह करने के लिए दी अपनी जान। ईद की नमाज अदा कर कुर्बानी देकर मनाई ईद उल अजहा। डिवाइडर के बीच लगे पौधों की दुर्दशा, मनपा की लापरवाही और अभी तक कोई नहीं बता सका अपना स्वच्छ वार्ड।
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। आपके 4 व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ। 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत, विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम। सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा। टाटा, हुंडई, मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित माहलवात वाहन भी वाजबी दामों पर सदैव उपलब्ध। सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स। तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस, साई पूजा, सहकार नगर, शेगांव रोड, नाका, न्यू कॉटन मार्केट के पास, अमरावती। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। India Bulls Home Loans,